नमस्कार दोस्तों। इस शिवरात्रि एक सवाल कि क्या शिवजी जी को हमने माना है या शिवजी जी की हमने मानी है। शिवरात्रि का पर्व है। देश के कोने कोने से लाखों कावड़िए अपने कंधों पर जल लेकर कई कई किलोमीटर पैदल चलकर शिव के दरबार में पहुंचेंगे। उन्हें देखकर मन में एक तरफ बहुत सम्मान पैदा होता है। इतनी लंबी यात्रा, इतनी मेहनत, इतना समर्पण, सच में यह आसान नहीं है। लेकिन इसी के साथ मन में एक सवाल भी उठता है। अगर यही व्यक्ति शिवरात्रि के बिना, किसी धार्मिक यात्रा के बिना, बस इंसानियत के लिए इतनी दूर पैदल चलता, तो क्या हम उसे उतनी ही श्रद्धा देते? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या हम शिव को सिर्फ कावड़ में लेकर चलते हैं या अपने व्यवहार में भी लेकर चलते हैं? मैं यह बात किसी धर्म, किसी कावड़िए या किसी शिव भक्त का विरोध करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं खुद भगवान शिव के जीवन और उनके विचारों से प्रभावित हूँ। श्री हनुमान जी से समर्पण सीखने को मिलता है, श्री राम जी से अनुशासन और मर्यादा, श्री कृष्ण जी से कर्तव्य और कर्म का ज्ञान, और शिव से वैराग्य, करुणा, सहजता और प्रकृति के साथ एकाग्र होना। समस्या हमारे देवी देवताओं में नहीं है। शायद समस्या ये है कि हमने उन्हें माना बहुत है, लेकिन उनकी मानी बहुत कम। हम कहते हैं कण कण में शिव है, तो फिर सड़क पर कूड़ा फेंकते समय हमें शिव क्यों नहीं दिखते? चलती गाड़ी से पानी की बोतल या खाने का पैकेट बाहर फेंकते समय हमें शिव क्यों नहीं दिखते? नदी में गंदगी डालते समय हमें शिव क्यों नहीं दिखते? पानी बर्बाद करते समय, हवा प्रदूषित करते समय, तेज डीजे से ध्वनि प्रदूषण करते समय हमें शिव क्यों नहीं दिखते? किसी गरीब को छोटा समझते समय, किसी दूसरे धर्म या जाति के इंसान से नफरत करते समय, किसी की मेहनत से जलते समय, किसी का हक मारते समय या किसी इंसान को धोखा देते समय, क्या हमें याद रहता है कि सामने वाले में भी शिव है जिनकी हम पूजा कर रहे हैं? और अगर कोई व्यक्ति कावड़ लेकर चल रहा है और वो साथ में नशा कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, तो बस एक पल के लिए सोचिए, अगर उसी समय भगवान शिव हमारे सामने आकर खड़े हो जाएं, तो क्या हम वही काम उनके सामने भी करेंगे? यही असली सवाल है। हमने शिव को मंदिर तक सीमित कर दिया, मंदिर से बाहर निकले और फिर वही पुरानी जिंदगी, जबकि शिव तो मंदिर के बाहर भी है। हवा में है, पानी में है, पेड़ पौधों में है, पशु पक्षियों में है, हर इंसान में है और हमारे अपने शरीर में भी है। फिर अपने ही शरीर में नशा डालकर उसे बर्बाद करना किस तरह की शिव भक्ति है? हम गंगा को माँ कहते हैं और फिर उसी गंगा में गंदगी डालते हैं, फिर कहते हैं गंगा हमारे पाप धो देगी। लेकिन कभी हमने ये क्यों नहीं सोचा कि पाप करने ही क्यों हैं? अगर शिव हमारे भीतर हैं, अगर हम उन्हें हर पल महसूस करते हैं, तो शायद हमें बार बार पाप धोने के लिए गंगा में जाने की जरूरत ना पड़े। और एक बात और सोचने वाली है, हम कहते हैं कि भगवान हमारे माता पिता जैसे हैं, फिर क्यों कोई माता पिता यह चाहेगा कि उनका बच्चा जानबूझकर खुद को कष्ट देता रहे, सिर्फ इसलिए कि वह उन्हें खुश कर सके? अगर श्रवण कुमार आज होते और उनके पास अपने माता पिता को यात्रा करवाने के लिए अच्छी गाड़ी होती, तो क्या वह उन्हें पैदल ही लेकर जाते या उनकी सुविधा के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करते? तो फिर हमने अपने दिमाग में यह धारणा कहाँ से डाल ली कि भगवान को खुश करने के लिए शरीर को कष्ट देना जरूरी है? शायद हमें एक बार रुक कर यह समझना होगा कि भगवान को हमारे पैरों के छालों से ज़्यादा हमारे कर्मों की ज़रूरत है। उन्हें हमारे कंधे पर रखे जल से ज़्यादा हमारे चरित्र की ज़रूरत है। उन्हें हमारे दिखावे से ज़्यादा हमारी इंसानियत चाहिए। कावड़ लेकर जाना गलत नहीं है, व्रत रखना गलत नहीं है, मंदिर जाना गलत नहीं है, गंगा जल चढ़ाना गलत नहीं है। लेकिन इन सब के साथ अगर हमारा व्यवहार नहीं बदला, तो हमने पूजा तो की, पर शायद पूजा का अर्थ नहीं समझा। शिवरात्रि एक दिन की नहीं होनी चाहिए, शिव भक्ति 365 दिन की होनी चाहिए। हर सुबह जब हम पानी बचाएं, वह शिव भक्ति हो। जब कूड़ा सड़क पर ना फेंके, वह शिव भक्ति हो। जब किसी भूखे को खाना खिलाएं, वह शिव भक्ति हो। जब किसी जरूरतमंद की मदद करें, वह शिव भक्ति हो। जब किसी महिला का सम्मान करें, वह शिव भक्ति हो। जब किसी दूसरे धर्म, जाति या समुदाय के इंसान को अपना इंसान समझे,
वह शिव भक्ति हो। जब किसी की सफलता से जलने की बजाय उसे प्रेरणा लें, वह शिव भक्ति हो। जब किसी का हक ना मारे, वह शिव भक्ति हो। जब प्रकृति को नुकसान ना पहुंचाएं, वह शिव भक्ति हो। क्योंकि अगर शिव सच में कण कण में है, तो फिर शिव भक्ति का सबसे बड़ा मंदिर यह पूरी सृष्टि है। हमारे धर्म में इतनी महान शिक्षाएं हैं। श्री राम जी ने जीवन से मर्यादा सिखाई। श्री कृष्ण जी ने कर्तव्य और कर्म सिखाया। अर्जुन ने एकाग्रता और संघर्ष सिखाया। हनुमान जी ने समर्पण सिखाया। शिव ने हमें त्याग, सरलता और प्रकृति से जुड़ना सिखाया। लेकिन हमारी सबसे बड़ी विडंबना शायद यही है, हमने देवी देवताओं को माना बहुत, लेकिन उनकी मानी बहुत कम। और शायद इसी वजह से कोई भी हमारे धर्म के नाम पर हमें आसानी से भावनाओं में बहाकर अपना फायदा उठा लेता है। कभी कोई हिंदू हिंदू कहकर, कभी कोई मुसलमान मुसलमान कहकर, कभी कोई सिख सिख कहकर हमारी भावना को इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने अपने धर्म की जड़ों को समझने के बजाय सिर्फ उसकी पहचान को पकड़ लिया। धर्म अगर हमारे भीतर प्रेम, अनुशासन, सत्य, सेवा, करुणा और इंसानियत पैदा नहीं कर रहा, तो हमें एक बार रुक कर अपने भीतर झांकने की जरूरत है। धर्म बहुत व्यक्तिगत चीज है, उसे अपने चरित्र में उतारिए, दूसरों पर थोपिए मत। कल्पना कीजिए, अगर भारत का हर इंसान यह सोचकर चले कि मेरे सामने जो इंसान है उसमें भी भगवान का अंश है, जो पानी मैं बर्बाद कर रहा हूँ वह भी ईश्वर की देन है, जिस हवा में मैं प्रदूषण कर रहा हूँ उसमें भी वही जीवन है, जिस प्रकृति में मैं पैदा हुआ हूँ उसे मेरे बाद भी जिंदा रहना है, तो हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा देश खुद एक स्वर्ग बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए इस शिवरात्रि पर कावड़ उठाइए, जल चढ़ाइए और पूजा कीजिए। पूरी श्रद्धा से कीजिए, लेकिन साथ में एक और संकल्प जरूर लीजिए। इस बार सिर्फ कावड़ नहीं उठानी है, अपने चरित्र को भी उठाना है। सिर्फ शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना है, अपनी जिंदगी में भी शिव के विचार उतारने हैं। सिर्फ मंदिर को साफ नहीं रखना, अपने आसपास की धरती को भी साफ रखना है। सिर्फ भगवान से कृपा नहीं मांगनी है, भगवान ने जो प्रकृति हमें दी है उसकी भी रक्षा करनी है। और सबसे जरूरी, शिव को सिर्फ मानना नहीं है, शिव जी की माननी भी है। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। यह सिर्फ अपने भीतर झांकने और यह पूछने की एक छोटी सी कोशिश है, मैं शिव का भक्त हूँ, लेकिन क्या मेरे कर्म भी शिव जैसे हैं? बस कभी एकांत में बैठकर इस सवाल पर जरूर विचार कीजिए। और अंत में एक बात, यह संदेश सिर्फ कावड़ियों या शिव भक्तों के लिए नहीं है। अगर इसे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म का व्यक्ति सुन रहा है, तो बस इस पूरे संदेश में शिव जी की जगह अपने उस भगवान को रखकर सोचिए जिस पर आप विश्वास करते हैं। फिर कुछ पल एकांत में बैठकर खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ अपने भगवान को मानता हूँ या उनकी शिक्षाओं को भी अपने जीवन में उतारता हूँ? शायद जवाब हमें अपने धर्म से नहीं, अपने भीतर से मिलेगा। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। शुभ शिवरात्रि।